जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2026 अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अन्य लोगों के संग, ताकि वो लोग भी उसका लाभ उठा सके। और मेरा वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास के जो स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण है, और अधिक मास का प्रत्येक दिन जो है अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाला है। एकादशी का व्रत जो है वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऊपर से अधिक मास की एकादशी अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है, इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह हमारे ज्ञात और अज्ञात अनेकों प्रकार की पापों को नष्ट करके भुक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। पद्मिनी एकादशी को बहुत ही शक्तिशाली एकादशी कहा जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए पद्मिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो पुण्य फल होता है कठिन तपस्या करने से, दान और यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता है, वह पुण्य फल पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से, पूजन अर्चन करने से हमें प्राप्त होता है। यह पद्मिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को करने का क्या नियम है। तो देखिए, जिस दिन हमारा एकादशी का व्रत होता है उसके ठीक एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को देखिए, हमें कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के घर का अन्न हमें जो है नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन जो है दशमी तिथि से आपका प्रारंभ हो जाएगा। सभी तामसिक चीजों का परित्याग जो है दशमी तिथि से आपका प्रारंभ हो जाएगा। दशमी तिथि में हमें एक समय जो है भोजन करना है, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात जो हमें भोजन नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इस दिन जो है आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, चना नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, साग नहीं खाना है। इन सभी चीजों का जो है हमें परित्याग कर देना है, ठीक है। और सोने से पहले जो है आपको ब्रश करके या अच्छा अपना जो दांत है वो अच्छे से दातुन करके, ब्रश करके अच्छे से उसे साफ करके हमें सोना है। क्योंकि नेक्स्ट डे जब जो है हम एकादशी का व्रत हम करेंगे तो एकादशी के व्रत वाले दिन जो होता है दातुन करना या फिर ब्रश करना निषेध है, ठीक है। तो आप पहले दिन जो है दशमी तिथि को ही अच्छे दांतों को अपने अच्छे से साफ करके सोइएगा, ठीक। देखिए, अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में देखिए वैसे ही जो नियम है कि भूमि शयन करने का नियम होता है, तो पद्मिनी एकादशी में भी ये नियम है कि आपको भूमि शयन का नियम, तो अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप भूमि शयन करने का भी नियम आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत में जो है नमक का परित्याग करने का भी नियम है। तो अगर आप नमक का परित्याग करके इस एकादशी कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। अन्यथा जो है आप जो व्रत में नमक खाया जाता है सेंधा नमक, उसको खा के भी आप इसको व्रत कीजिएगा। इसके अलावा देखिए, इस व्रत को हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पद्मिनी एकादशी को निर्जल रह के व्रत करना चाहिए, अर्थात बिना जल पिए जो है इस व्रत को करना चाहिए। तो अगर कोई जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो निर्जल एकादशी नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है आप केवल जो है जल पी के पद्मिनी एकादशी का व्रत कीजिए। अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे तो फिर जल पी के और फल खा के जो है इस एकादशी का आप व्रत कीजिए। और जिस दिन हमारा व्रत है अर्थात जिस दिन हम पद्मिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं उस दिन सुबह जो है जल्दी उठ के जो है आपके आसपास जो भी तीर्थ स्थल है वहां पे जाके आप स्नान कीजिए। अगर वो नहीं है तो घर पे ही जो है आप गंगा जल बना के उससे स्नान कीजिए। गंगा जल बनाने के लिए देखिए, आप सबसे पहले कोई खाली बर्तन जिसमें आप स्नान करते हैं, टब या बाल्टी में सबसे पहले जो है गंगा जल डालिएगा, फिर जो उसमें आप नहाने का पानी उसमें भरिएगा। और जब आपको नहाना है तो उस जल पे जो है अपना सीधा हाथ जो है उस जल के ऊपर रख के आप सभी जो नदियों का जो है वहां पे आवाहन कीजिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सभी जो नदियों का जब आप आवाहन कर लेंगे तो जो जल है आपका वो तीर्थ जल के समान बन जाएगा। फिर उससे आप स्नान कीजिए। स्नान से पहले देखिए, चाहे आप किसी तालाब पे, नदी के किनारे कहीं पे स्नान आप कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है मिट्टी को जो है अपने शरीर पे लेपन करते हुए जो है उस मिट्टी आप जो है आप स्नान कीजिए, ठीक। इसके अलावा जो है आप आंवले का चूर्ण जो है उसको भी जो है अपने शरीर पे जो है शरीर पे मल के उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। या फिर जो काला तिल होता है उसको बारीक पीस लीजिए आप, फिर जो है उसका उपटन बना के उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से जो भी आपको उचित पड़े, चाहे मिट्टी का आप यूज़ करिए, चाहे आप आंवले के चूर्ण का करिए या फिर काले तिल का कीजिए, लेपन करके जो है फिर आप स्नान किया। ऐसा शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत में राधा कृष्ण की मूर्ति या फिर राधा कृष्ण की फोटो या फिर शिव पार्वती की मूर्ति या फिर उनको फोटो रख के पूजा करने का नियम है। और एकादशी की इस एकादशी के व्रत में देखिए, मतलब सभी एकादशियों में जो है रात्रि जागरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है।
अब पद्मिनी एकादशी की जो रात्रि का 4 प्रहर की पूजा है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसमें अलग अलग जो है वस्तुएं अर्पित करने का नियम बताया गया, उसका क्या फल प्राप्त होगा उसका पूरा वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो अगर देखिए, अगर आपके इष्ट जो हैं शिव हैं तो फिर आप शिव पार्वती के पूजन कीजिए। अगर आपके जो इष्ट राधा कृष्ण हैं तो आप जो है उनकी पूजन कीजिए। देखिए दोनों एक ही स्वरूप हैं, ठीक है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, सेम वही है, वही राधा कृष्ण वही शिव शक्ति, ठीक है। तो जिसमें आपकी आस्था हो उनका पूजन आप कीजिए, लेकिन जो सामग्रियां हमें अर्पित करनी है भगवान को वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो रात्रि का जो प्रथम प्रहर है 6 बजे से 9 बजे तक, प्रथम प्रहर में जो है नारियल अर्पित करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भगवान की पूजा करते समय नारियल अर्पित करते हैं तो हमें अग्नि होम का फल हमें प्राप्त होता है। और रात्रि का जो दूसरा प्रहर है रात्रि से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, इसमें जो है हमें भगवान को बिल्व फल यानी कि जो बेल फल होता है वह अर्पित करने का नियम है। ऐसा करने से हमें वाजपेयी यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। रात्रि का जो तीसरा प्रहर है रात्रि के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का, ठीक है। तो इसमें जो है भगवान को सीता फल अर्पित किया जाता है, तो इससे हमें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और जो चौथा प्रहर है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का, इसमें जो है भगवान को सुपारी और नारंगी फल जो होता है, संतरा नहीं जो नारंगी होता है, ठीक है, वो अर्पित करने का इसमें नियम है। अगर हम ये अर्पित करते हैं तो हमें राजसू यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। तो ये 4 प्रहर की पूजा में अलग अलग वस्तुएं अर्पित करने का और अलग अलग पूजा का महत्व इसमें देखिए फल जो है बताया गया है। इसके अलावा देखिए 4 प्रहर में जो हम भगवान को अर्पित करेंगे, जो सामग्रियां जो अर्पित करेंगे हम, वो अगले दिन जब हम पारण करेंगे, एकादशी के व्रत के अगले दिन पारण करेंगे, तो पारण से पहले जो है सभी चीज़ें जो है हम किसी ब्राह्मण को दान दे के, सभी चीज़ें जो हमने बेल अर्पित किया है, नारियल अर्पित किया है, नारंगी सुपारी अर्पित किया है, सीताफल अर्पित किया, सभी जो है हम किसी ब्राह्मण को दान दे देंगे। उसके पश्चात जो है हमने व्रत का हम पारण करेंगे। तो अब आइए जानते हैं कि 2026 में पद्मिनी एकादशी कब मनाई जाएगी। तो 2026 में अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 मई दिन मंगलवार की सुबह में 5:10 से जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि पूरे दिन रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी। अगले दिन 27 मई दिन बुधवार की सुबह में 6:21 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो वैष्णवों और स्मार्तों सभी की जो एकादशी है वो 27 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी, और इस्कॉन मंदिर में भी जो है पद्मिनी एकादशी 27 मई दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। देखिए 26 मई दिन मंगलवार को भले ही जो है पूरे दिन रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी एकादशी तिथि, लेकिन इस दिन जो दसवीं तिथि युक्त है एकादशी, इसलिए इस दिन व्रत नहीं रखा जाएगा। और नेक्स्ट डे जो है 27 मई दिन बुधवार को जो है द्वादशी तिथि युक्त जो है एकादशी है, इसलिए इसी दिन जो है यह व्रत पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जो है पद्मिनी एकादशी हस्त नक्षत्र युक्त है, हस्त नक्षत्र में मनाई जाएगी और चित्रा नक्षत्र में मनाई जाएगी। और योग की अगर हम बात करें तो इस दिन हमें व्यतिपात योग प्राप्त हो रहा है, जो कि पूरे दिन और पूरी रात्रि रहेगा। ये देखिए ये जो दिन है 27 मई दिन बुधवार का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बहुत ही दिव्य संयोग बन रहा है इस दिन। देखिए एक तो पुरुषोत्तम मास का महीना, ऊपर से एकादशी का व्रत, पद्मिनी एकादशी का व्रत में प्राप्त हो रहा है, ऊपर से जो है व्यतिपात योग में प्राप्त हो रहा है। अब व्यतिपात योग जो होता है वो साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए, दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यतिपात योग जो योग होता है बहुत ही शक्तिशाली योग होता है। इसमें भले ही जो शादी विवाह आदि के कार्य नहीं किया जाता, लेकिन साधना के दृष्टिकोण से जो है यह जो योग होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योग होता है। क्योंकि इस योग में हम जो भी स्नान करते हैं, दान करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से, उसका जो कई लाख गुना बढ़ के जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो जब भी हमें व्यतिपात योग प्राप्त हो तो उसका पूरा लाभ उठाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। 27 मई दिन बुधवार को जो है बहुत ही दिव्य संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की जो पद्मिनी एकादशी है यह व्यतिपात योग में संपन्न हो रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है, मंत्र जाप करके इसका लाभ हमें उठाना है। तो मंत्र जाप की बात करें तो हम किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। और नाम जाप की अगर हम बात करें तो अगर राधा कृष्ण की पूजा आप कर रहे हैं तो राधा कृष्ण राधे कृष्ण जो पूरे समय जो है आपके अंतःकरण में जो ये चलना चाहिए, या फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण, ठीक है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है।
अगर भगवान शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव मन में जो है आपकी जो है अंतर्भाव में ये चलना चाहिए। और स्तोत्र की पाठ हम करें तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम रहेगा, या फिर जो है शिव सहस्त्रनाम का पाठ भी इस दिन करना बहुत ही उत्तम रहेगा। अब विष्णु सहस्त्रनाम का और शिव सहस्त्रनाम का आप छोटा सा अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। जैसे पूरे दिन में मिला के, पूरे दिन और रात्रि में मिला के जो है आप 10 जो है विष्णु सहस्त्रनाम और या फिर 10 शिव सहस्त्रनाम इनका जो है अनुष्ठान आप छोटा सा लघु अनुष्ठान, ये है बहुत छोटा है, ये जो है आप इसको कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा पुण्यों को देने वाला माना जाता है। इसके अलावा देखिए ये जो व्यतिपात योग होता है ये हमारे महापातकों का नाश करने वाला माना जाता है। तो इसमें जो है भगवान शिव की पूजा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो भगवान शिव का इसमें अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यों को प्रदान करने वाला माना जाता है। तो महाभारत में जो वर्णित है द्रोण पर्व में अर्जुन द्वारा रचित स्तोत्र है, वह देखिए 11 श्लोक इसमें है। बहुत छोटा स्तोत्र है, बहुत ही सरल स्तोत्र है। अगर 11 बार लगातार जो है इसको पाठ करते हुए अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमें रुद्राभिषेक का हमें फल प्राप्त होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए हम गृहस्थ जीवन में हैं, मैं आपको केवल आइडियाज़ दे रही हूँ। आप क्या क्या कर सकते हैं अपने कार्यों को करते हुए, समय को मैनेज करते हुए, वो आपको देखना है, क्योंकि बहुत दिव्य संयोग मिल रहा है। तो अपने टाइम को देखते हुए, अपने कामों को देखते हुए जो भी आप जो है सुविधाजनक ढंग से आप कर सकते हैं उसको करने का उसका प्रयत्न आप को कीजिएगा। ठीक है। तो अभिषेक के लिए देखिए आप गन्ने के रस का प्रयोग करते हुए अभिषेक कर सकते हैं, या फिर गंगा जल से कर सकते हैं, दुग्ध से कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों से कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें ना मिल पाए तो 11 पाठ करते हुए जो है शिवलिंग के ऊपर जो है आप दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं, पुष्प जो है वो भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यतिपात योग शिव पूजा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए दान की बात अगर हम करें तो देखिए अधिक मास चल रहा है तो दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है अधिक मास में, और इसके साथ ही मालपुए के दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो दीपदान की हम बात करें तो विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में हमें दीपदान करना ही है। साथ ही साथ देखिए बेल के पेड़ के नीचे और तुलसी माता के जो वृक्ष है उसके पेड़ जो है उसके नीचे दीपदान हमें अवश्य ही करना है। ठीक है। इसके अलावा देखिए मालपुआ का दान जो है 33 मालपुए का दान हमें करना होता है। ठीक है, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो ये जो दिन है 33 मालपुआ का दान करने के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। अब कैसे करना है देखिए, आप एक कांसे का पात्र लीजिएगा। वैसे तो देखिए अगर कांसे का ना खरीद सकिए तो फिर आप जैसे भी कर सकिए, लेकिन नियम यही है कि कांसे का एक पात्र लीजिए। कांसे के पात्र में जो है आप 33 जो है मालपुआ रखिए और कुछ जो दक्षिणा रख के जो है किसी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए। ठीक है। और इस दिन देखिए 33 दीपदान करने का भी महत्व होता है। तो आप विष्णु मंदिर में भी 33 दीपक जो है लगा के वहाँ पे दान कर सकते हैं, वहाँ जला सकते हैं। शिव मंदिर में जो 33 दीपक जो लगा के कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो आप बेल के पेड़ के नीचे भी 33 दीपक आप जला सकते हैं, या फिर तुलसी माता के निकट भी जो 33 दीपक आप जला सकते हैं, क्योंकि 33 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो दीपदान और जो है मालपुए का दान जो है इस दिन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। इन दोनों दानों के अलावा देखिए इस दिन जो है, क्योंकि अधिक मास है, ज्येष्ठ का महीना है, तो आप देखिए वस्त्र का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जल का दान कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा क्या आप कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी का पारण कब किया जाएगा। तो 27 मई दिन बुधवार की जो पद्मिनी एकादशी है इसका जो पारण है वह 28 मई दिन गुरुवार को किया जाएगा। और जिस दिन हम पारण कर रहे हैं 28 मई दिन गुरुवार को, उस दिन जो द्वादशी तिथि है वो सुबह में 7:56 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। ठीक है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:09 से लेकर सुबह में 7:56 तक है। ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारा जो एकादशी का व्रत है 27 मई दिन बुधवार को, तो मंगलवार को जो है उस दिन में तुलसी पत्र मत तोड़िएगा, बुधवार को तुलसी पत्र मत तोड़िएगा, और गुरुवार को जिस दिन हम पारण कर रहे हैं उस दिन देखिए 7:56 तक जो है तुलसी पत्र मत तोड़िएगा। ठीक है। उसके पश्चात जो है तुलसी पत्र आप तोड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि साल में जो कुछ जो है एकादशियों का व्रत आप करते हैं, सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते, कुछ का करते हैं, तो अधिक मास की एकादशी का व्रत आप अवश्य ही कीजिएगा। और जो लोग आज तक एक भी एकादशी का व्रत नहीं किए हैं वो लोग जो है जो अधिक मास की एकादशी का व्रत मत करिएगा। आप केवल जो सामान्य ढंग से जो है पूजन अर्चन कीजिए, स्तोत्र पाठ कीजिए, सब नाम जप करिए, लेकिन व्रत मत करिएगा, क्योंकि अधिक मास में कोई भी जो है नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता है। जो लोग कभी किए हैं एकादशी का व्रत या जो हमेशा करते आ रहे हैं वही जो है एकादशी का व्रत करेंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।